हमें पता है पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से आप अपने घरों में बंद हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं और मन पूरी तरह से इस चीज को लेकर विचलित है कि कैसे हम घर से बाहर निकलें और बाहर की दुनिया में सांस ले सकें। और आप ऐसा करें इससे पहले हम आपको कुछ ऐसे देश दिखाने वाले हैं जहां पर लोगों की अच्छी खासी क्लास लगाई गई है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को फॉलो नहीं किया, जो बिल्कुल सही है। और अगर आप भी इसे तोड़ना चाह रहे हैं तो बेशक तोड़िए, बस हमारे इस वीडियो को देखे बिना घर से बाहर मत निकल जाना, क्योंकि हो सकता है इसे देखने के बाद आपका मन ही ना करे घर से निकलने का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। हांगकांग। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हांगकांग की, क्योंकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के रूल में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, जिसमें वहां की गवर्नमेंट ने 4 से ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से मना किया है। रेस्टोरेंट और होटल जैसी जगहों पर हर टेबल के बीच में 5 फुट का डिस्टेंस रखने का कहा गया है। जहां जिम और सिनेमा जैसी जगहों को बंद कराया गया है। लेकिन अब कुछ लोगों को कहां रूल्स मानने की आदत होती है, उन्हें तो अपने मन की करनी होती है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। करीब 70 लोग सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को फॉलो ना करते हुए पकड़े गए। फिर वहां की गवर्नमेंट ने बाकी लोगों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए इन सभी लोगों को गवर्नमेंट आइसोलेशन सेंटर भेज दिया, जहां पर इन्हें लंबे समय तक रखा जाएगा और उसके बाद इन पर क्रिमिनल चार्जेस भी लगेंगे, क्योंकि ये किसी अपराध से कम नहीं है, जहां ये अपने साथ और लोगों की भी जान खतरे में डाल रहे हैं। इस समय हांगकांग की गवर्नमेंट जीरो टॉलरेंस सिस्टम पर चल रही है, जहां पर वो किसी भी लापरवाही को सहन नहीं करेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो। यूएसए के हालात तो आप और हम अच्छे से जानते हैं। फिर भी वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स तो लागू किए गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ कई सारी पब्लिक प्लेसेस भी खोले गए हैं। लेकिन इस चीज को ध्यान में रखते हुए लोग पब्लिक प्लेसेस पर रूल ना तोड़ें, और जो लोग इस रूल को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं उनसे न सिर्फ फाइन लिया जा रहा है, बल्कि उनके शरीर में एक ट्रैकर बांधा जा रहा है, जिसमें अगर वो अपने घर से कभी बाहर भी निकलते हैं तो पुलिस को पता चल जाता है। और यही चीज कई सारे लोगों के साथ की गई और आगे भी यही रूल फॉलो किया जाएगा, ताकि जिस हिसाब से इन्फेक्शन फैल रहा है वो यूएसए में रोका जा सके। इंडिया। अब आते हैं उस देश के रूल्स पर जिन्हें सुनने के बाद आपकी हालत खराब होने वाली है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि हमारा देश भारत है। और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा है। जहाँ पर आपको ना पता हो तो हम आपको बता दें, हमारे भारत में सिर्फ सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक ही जनता के ऊपर लगाए गए कर्फ्यू को हटाया जाता है, जिसमें लोग अपनी सभी जरूरत की चीजें खरीदने या फिर करने घर से बाहर निकल सकते हैं। और 11 बजे के बाद ऐसी स्ट्रिक्टनेस आ जाती है, जिसके बाद क्या होता है उसका नज़ारा आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और अगर आपको फिर भी ना पता हो तो हम आपको बता दें, यहाँ पर रूल्स तोड़ने वालों को उठक बैठक करनी पड़ती है। और ये तो सिर्फ मास्क ना पहनकर घर से निकलने वालों के लिए है। और अगर आपने मास्क भी नहीं पहना है तो पुलिस वालों के डंडों में तेल लगे हुए हैं और आपकी पीठ पर स्टिकर इन्हीं से बनाया जाता है। अब फैसला आप पर है, घर बैठकर आराम करना है या फिर शरीर में स्टिकर बनवाने हैं। वैसे अगर आप में से किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स के चक्कर में पुलिस के झमेले झेले हैं तो उसके बारे में कमेंट में बता देना। ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, जहां पर वहां के प्राइम मिनिस्टर ने जब 29 मार्च को ये ऐलान किया कि सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को कड़े तौर पर फॉलो किया जाएगा, जहां पर सोशल प्लेस पर 2 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी वहां पर लोग मौसम का मजा लेने के लिए झुंड में इकट्ठा होना शुरू हो गए। और फिर वहां पर एक न्यू टेक्निक आजमाई गई, जिसको फाइंड, फाइन और ट्रैक नाम दिया गया। हमें पता आपको ये समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हम आपको बता दें, वहां की गवर्नमेंट ने रूल तोड़ने वालों को ड्रोन कैमरा के जरिए पकड़ने की कोशिश की, और जो लोग रूल ब्रेक करते हुए पकड़े गए उन्हें $11,000 का फाइन देना पड़ा, या फिर उन्हें 6 महीने की जेल में डाला गया। उसके साथ ही अगर वो दोबारा ऐसे करते हुए पकड़े गए तो उन्हें 5,500 हर दिन के लिए देना पड़ेगा। और लास्ट में आता है ट्रैक। तो इसमें वहां की गवर्नमेंट ने उन लोगों को ट्रैक करना शुरू किया जो मान ही नहीं रहे हैं, जिसके बाद उनकी हर एक हरकत पर नजर रखेगी ताकि वो रूल न तोड़ें। और अगर फिर भी वो लोग नहीं मानते तो उन्हें लंबे समय के लिए जेल में बंद करने का आदेश है। उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी, और अगर आ रही है तो इंतजार किस बात का है, इसे लाइक कर दीजिए ताकि आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देख पाएं। थाईलैंड में अगर कोई शख्स वहां पर लगे लॉकडाउन के खिलाफ कुछ भी करता हुआ पाया गया तो उसे 3 साल की जेल या फिर $99,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा।
और जब से वहाँ की गवर्नमेंट ने ये रूल लगाया है तब से वहाँ के सिटीजन को ऐसा लग रहा है कि उनसे उनके बोलने का अधिकार छीना जा रहा है। लेकिन थाईलैंड की गवर्नमेंट ये चाहती है कि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन लोगों तक ना फैले और इसी वजह से वो इस तरह के कड़े कानून लगा रही है। क्योंकि अभी हाल ही में एक शख्स ने अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर थाईलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए सोशल डिस्टेंसिंग के रूल पर सवाल उठाए, जिस वजह से उसे अरेस्ट कर लिया गया और अब उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अगर वो इस जुर्म का मुजरिम पाया जाता है तो उसे 5 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। और इन सभी चीजों को करके थाईलैंड की गवर्नमेंट ये सुनिश्चित करना चाहती है कि वहां के लोग भले ही गुस्से में आ जाए लेकिन किसी को भी महामारी का प्रकोप न झेलना पड़े। मैक्सिको। जब बात मैक्सिको की आती है तो यहाँ भी कुछ कम स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, क्योंकि इस जगह की गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर किसी ने रूल्स फॉलो नहीं किए तो उसकी मौत का जिम्मेदार वही होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर यह भी रूल लागू किया गया है कि अगर किसी को हल्का सा भी इन्फेक्शन का सिस्टम है तो उसे खुद को 14 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेशन में रहना होगा और अगर ऐसा उसने नहीं किया तो उसे 3 साल की जेल और लगभग $3,600 का जुर्माना चुकाना पड़ेगा। इसके बावजूद भी लोग कहाँ मानने वाले हैं और अभी हाल ही में मैक्सिको की पुलिस ने ऐसे 2 लोगों को पकड़ा जो सुपरमार्केट में सामान की चोरी करके भागने की कोशिश कर रहे थे। अब ये तो पक्का है कि ये बहुत लंबा जाएंगे, क्योंकि ये न सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे थे, वो भी ऐसे टाइम पर जब सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। फिलीपींस। रूल्स तो हर जगह पर लगाए गए हैं लेकिन फिलीपींस में तो इसका खेल अलग ही चल रहा है, क्योंकि जब से इस जगह पर लॉकडाउन लगाया गया है तब से बहुत से लोग अपने घरों में रहकर आराम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहाँ मानने वाले हैं, उन्हें तो अपने मन की करनी होती है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसमें से 5 नौजवानों ने जब लॉकडाउन के रूल को तोड़ने की कोशिश की तो उन्हें कुत्तों के पिंजरे में डाल दिया गया और इन सभी को इकट्ठा एक पिंजरे में डाला गया, जिसके बाद उन्हें इसी तरह काफी समय तक रखा गया। वैसे ऐसा कोई रूल नहीं बना है, क्योंकि ये रूल तो ये है कि अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का रूल तोड़ेगा तो उसे जेल में डाला जाएगा। लेकिन पुलिस वालों ने इनके साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये लोग ना तो बात मान रहे थे, ऊपर से गाली गलौज भी कर रहे थे, जिसके बाद इन्हें इस तरह से बंद करके रखा गया जो काफी एक्सट्रीम हो गया। सिंगापुर। सबसे पहले हम बता दें कि सिंगापुर में अभी हाल ही में लॉकडाउन लगा है, जहां पर स्कूल सहित सभी पब्लिक प्लेसेस को बंद कर दिया गया है और लोगों को एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रहने की सख्त हिदायत दी गई है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, नई नई चीज को भला कौन अपनाना चाहेगा। इसी वजह से कई सारे लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और झुंड में घूमकर टहल रहे हैं। इसी कारण सिंगापुर गवर्नमेंट ने रूल को कड़ा करते हुए जो कोई भी फालतू में घर से बाहर निकलता है उसको $7,000 का फाइन देने का कानून बना दिया, या फिर उसे 6 महीने की जेल भी हो सकती है। और गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि जो कोई इन्फेक्टेड इंसान के संपर्क में आता है उसे तुरंत गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होगा और किसी को भी छुप कर रहने की जरूरत नहीं है, वरना अगर किसी ने इन्फेक्टेड होने के बावजूद या फिर इन्फेक्टेड के संपर्क में आने के बावजूद खुद को छुपाने की कोशिश की तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साउथ अफ्रीका। अब अगर बात साउथ अफ्रीका की आती है तो यहाँ पर लोगों से ज्यादा तो वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे जो लॉकडाउन का फायदा उठाकर सड़कों पर उतर आए हैं, जिन्हें हटाने के लिए वहां की प्रशासन को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग यहाँ पर सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं उनका कुछ नहीं किया जा रहा, बल्कि उन्हें तो इंडिया की तरह ही यहाँ भी उठक बैठक और गुलाटी लगवाई जा रही है। अभी हाल ही में 3 लड़के सोशल डिस्टेंसिंग का रूल तोड़ते हुए सड़कों पर एक्सरसाइज करने लगे और जैसे ही वहां की पुलिस ने इन्हें देखा तुरंत इनसे उठक बैठक कराने लगी। हालांकि ये चीज लोगों को अपने घरों पर रहने के लिए मजबूर तो कर सकती है, लेकिन कई सारे देश इसकी कड़ी निंदा भी कर रहे हैं। पेरू की गवर्नमेंट वहां की सिटीजन से $600 का फाइन लेती है। अरे ये फाइन उन लोगों के लिए नहीं है जो सोशल डिस्टेंसिंग का रूल तोड़ते हैं, बल्कि ये फाइन उन लोगों से लिया जाता है जो वहां की पुलिस को प्रैंक कॉल करते हैं, क्योंकि 74% कॉल झूठी होती हैं और इसी वजह से इतने मुश्किल समय में जो लोग पुलिस का वक्त बर्बाद करते हैं उन्हें $600 का भुगतान करना पड़ता है। और तो और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक अलग ही रूल बनाया गया है, जिसे लेकर वहां की जनता काफी कंफ्यूज है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने जरूरी सामानों को लेने के लिए एक दिन पुरुषों को घर से निकलने के लिए अलाउ किया है और दूसरे दिन महिलाओं को, यानी कि यहाँ पर जनरल बेसिस पर लोग एक दिन छोड़कर मात्र जरूरी कामों के लिए बाहर निकल सकते हैं और संडे को तो हर किसी का बाहर निकलना बंद है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को ज्यादा से ज्यादा फॉलो किया जा सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको किस जगह के रूल सबसे ज्यादा पसंद आए उस जगह का नाम लिखकर हमें बता दो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो।